बैसाखी एक ऐसा त्योहार जिसमें जीवन का उल्लास है, उमंग है। एक ऐसा पर्व जिसमें सिख गुरुओं की शहादत को याद करने के साथ साथ वीरता और पराक्रम का जज्बा है। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस दिन खालसा पंथ की नींव रखी थी। बैसाखी पर्व बंगाल में पैला, दक्षिण में बिशु, केरल, तमिल और असम में बिहू के नाम से जाना जाता है। सिख इस त्योहार को सामूहिक जन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। गुरु नानक साहब जी इसी दिन जगत के सुधार के लिए उन्होंने प्रोग्राम बनाया था और पहला जो प्रचारक दौरा था वो विसाखी वाले दिन ही गुरु नानक साहब जी ने किया था। और गुरु अंगद देव महाराज जी ने भी विसाखी वाले दिन ही बौली का कार्ड तोड़ा था और लोगों के मन में जो एक दूसरे प्रति ईर्खा, नफरत, ऊंच नीच, छूत छात की भावना थी उसको ख़त्म करने के लिए गुरु साहब जी का ये स्टेप था। लोक जीवन में बैसाखी फसल पकने का त्योहार माना जाता है। यह खरीफ की फसल पकने की खुशी का प्रतीक है। इस दिन पंजाब का परंपरागत नृत्य भांगड़ा और गिद्दा किया जाता है। दरअसल बैसाखी पर्व एक लोक त्योहार है जिसमें फसल पकने के बाद उसके कटने की तैयारी का उल्लास मनाया जाता है। इस दौरान पूरे देश में श्रद्धालुओं के द्वारा गुरुद्वारों में अरदास भी की जाती है। बैसाखी का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये पंजाब में विशेषकर इस दिन लोग बहुत अच्छे प्रोग्राम करते हैं, गेम्स होती है और इस दिन किसानों की पहली फसल घर में आती है और इस सारी खुशी को प्रकट करने के लिए ये एक मौसमी त्योहार भी माना जाता है। प्रकृति का एक नियम है कि जब भी किसी जुल्म, अन्याय, अत्याचार की इंतहा होती है तो उसे हल करने के लिए कोई कारण भी बन जाता है। इसी दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का बदला लेने के लिए खालसा पंथ की स्थापना की। इस मौके पर दशम गुरु श्री गोबिंद सिंह जी ने जान न्यौछावर करने के लिए अपने अनुयायियों को आगे आने को कहा था। जब गुरु के लिए शीश देने की बात आई तो 5 शिष्य सामने आए। इन्हीं 5 शिष्यों को पंज प्यारे के रूप में जाना गया। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी जो 10वें गुरु जी थे, उन्होंने 1699 की विसाखी में श्री आनंदपुर साहिब विखे 5 प्यारों की चोन करी थी, खालसा पंथ की साधना करी थी। सिख धर्म में बैसाखी का आध्यात्मिक महत्व भी है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने जीवन में हमेशा बुराई से दूर रहने और नेकी की राह पर चलने की शिक्षा दी थी। दरअसल खालसा पंथ में शामिल होने का आध्यात्मिक अर्थ ही नेकी की राह पर चलते हुए एक नए जीवन की शुरुआत करना है। इस खास दिन पर गुरु गोविंद सिंह जी और पंज प्यारों के सम्मान में शबद और कीर्तन गाए जाते हैं। गुरु साहब जी ने 5 ककारों की वर्दी दी, जिसमें से केस पहले ही चले आ रहे थे। केसों की संभाल के लिए कंगा दिया और सेल्फ डिफेंस और स्व प्रोटेक्शन और स्व विश्वास के लिए कृपान गुरु साहब जी ने रहत का अंग दे दी, एक शस्त्र दे दिया और कड़ा पहना दिया। कड़ा भी पहले ही चल रहा था मगर ये कड़ा लोहे का वहम और भ्रमों को तोड़ने का प्रतीक ये गुरु साहब जी ने पहना दे दिया और ये ज़रूरी करार दे दिया। और कड़ा इस बात को याद करवाता है कि गुरु जी का ये महान तोहफ़ा हमारे पास है और कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो नैतिक जीवन की बर्बादी के लिए सहाय हो। नेक कार्य करने हैं, कोई गलत काम नहीं करना। बैसाखी लोगों के दिलों में उत्साह का संचार करता है।
बैसाखी का नाम लेते ही दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं, तन थिरकने लगते हैं और भांगड़ा होने लगता है। खुशियों के त्योहार में जीवन का गीत है बैसाखी।